सो हाय हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक बुक के बारे में जो बुक का नाम है द अलमार्क ऑफ नवल रविकांत। ये नवल रविकांत के ऊपर है जो एक इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर है एंड इक्विटी इन्वेस्टर, क्या बोलें, ये स्टार्टअप इन्वेस्टर कहा जाता है इनको। वेरी वाइसफुल, कैसे वेल्थ एंड मनी के ऊपर ये पूरा बुक है। बड़ी अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली मैं इसको दो न्यू ईयर का पहले मैं ख़रीदा था इस बुक को, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं आज लाइक आई वाज रीड इट मोर देन 70 पेजेस। सो इतना वैल्यूएबल लेसन है ना, रिलेटेड टू मनी एंड हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू each and every seconds and times how you uses it, how it leverages. This book define the work process, define the time managing, time leveraging, all of those things. So basically यहाँ पे नवल रविकांत का ये जो बुक है, इनका कहना है कि एक्चुअली ये नवल रविकांत नहीं लिखा, इसको लिखा है एरिक जॉर्सन करके एक पर्सन है, वो लिखा इसको। उसका पॉडकास्ट के थ्रू, इसका ट्विटर के थ्रू जितना वो ट्वीट है वो एक्यूमुलेट करके बाय कंबाइन देयर दिस इज ऑल द ट्विटर्स, सोशल मीडिया जो भी मिला इनको, उन्होंने उनको कंबाइन करके इस बुक को प्रीफर किया, मतलब रिकमेंड प्रेजेंट किया। तो नवल रविकांत के ऊपर ये बुक है और बहुत अच्छा खासा हाईली इन्फ्लुएंसेबल, हाईली प्रोडक्टिबल नॉलेज है इस बुक के अंदर। चाहे तो आप एक बार पढ़ना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड एंड इफ़ यू वांट टू मैनेज योर टाइम, सो यू नीड टू एज पर योर माइंड वर्किंग प्रोसेस, हाउ टू। इनका कहना है कि सीखना भी एक कला होता है, कितना जल्दी आप सीख सकते हो, हाउ टू एडाप्टिव। जैसे कि बोल रहा था कि इतना इन्वेस्टर है वर्ल्ड में, फिर वॉरेन बफेट की कोई स्क्रीन शेयर कर पाया, इनको स्क्रैचिंग कर पाया, बिकॉज ऑफ वो कब उठता है वॉरेन बफेट, कब सोता है, किसी को पता नहीं। नोबडी कैन टू आस्क हिम और नोबडी कैन आस्क हिम टू स्लीप। और वह जस्ट वॉरेन बफेट के बारे में 2 शब्द लिखा था। मैंने बुक को अभी तक आधा भी नहीं पढ़ा, बट इतना वैल्यूबल नॉलेज है ना। देखो बुक को, ठीक है, ये वाला आएगा ऐसा करके, ऐसे आएगा, ठीक है ना। इतना वैल्यूबल लेसन है, बस जस्ट आई कांट इमेजिन। मैंने ये फोटो है नवल रविकांत का, नहीं ये नवल रविकांत का नहीं, सॉरी, ये एरिक जॉनसन का, जॉन का है, क्या है, जॉर्जनसन, एरिक जॉर्जनसन का है ये इसका फोटो। नोविलन का फोटो यहाँ पे आई थिंक नहीं है उनका। अब सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको पता चल जाएगा। इतना वैल्यूबल लेसन दिया रखा है इस वीडियो में, 1 by 1 उसको एनालिसिस भी किया है कैसे। सो मैं इसको बेसिकली अभी फर्स्ट इसको मैं पार्ट करके वीडियो अपलोड करूँगा, सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो में बनाऊँगा। इसका जो सेकंड मैंने जब पढ़ के ख़त्म कर दूँगा, उसका सेकंड बना दूँगा, इसका वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। तो इन्होंने, मैं 2-1 पॉइंट बताता हूँ जो मैंने पढ़ा आज दिन सुबह से लेकर। इन्होंने लेवरेजिंग के ऊपर बात किया, क्योंकि योर टाइम इज़ लिमिटेड, बट वो इतना हाईली इन्फ्लुएंसेबल पर्सन है नवल रविकांत। वो बोलता है कि यू थ्रो मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर इज नॉन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू गिव मी only a laptop and good internet connection, I will build within a couple of years $1 billion business। बोले कि मेरे को एक छोटा से मेरे को एक इंटरनेट दे दो और लैपटॉप दे दो, और मेरे को एक ऐसा कंट्री में छोड़ दो जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है। आई कैन मेक, वो बोल रहे कि मैं साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ विद इन कपल ऑफ ईयर्स, कुछ ही साल के अंदर। सो इतना मतलब वॉइसी पर्सन है, वॉइसी एक्चुअल पर्सन है। हाउ you should definitely reach out this book and read this book very I was मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे इतना कूट के भर के इतना जानकारी मिल रहा है ना। और जो एक्चुअल अपने टाइम के ऊपर फोकस करके कुछ भी करता है ना, तो उसका क्या होता है ना, एक्चुअली यू नोटिस दिस। जैसे कि नवल रविकांत इस बुक में बोला कि इतना सारे वॉरेन बफेट ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में क्यों जीत पाया, ठीक है ना। बिकॉज उनको बाकी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो कब सोता है, कब
कब कब सोता है, कब उठता है, जस्ट वो अपने काम पे व्यस्त है। और काम को भी कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे नवल रविकांत, काम को भी ऐसे बोल रहा है कि मतलब ऐसे काम करो जहाँ पे आपको किसी का परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक you work like that platform where you do not need anyone's permission you when you start up, when you open your business, like it's online internet and उन्होंने ये एक तरीका बताया कि जहाँ पे काम का परमिशन नहीं चाहिए। नहीं तो दूसरा फील्ड में क्या है, जहाँ आप काम का परमिशन, जैसे कि बिजनेस करोगे, क्लाइंट कोई कंस्ट्रक्शन लेवल पे कुछ भी काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो वहाँ पे क्या है ना, जो आप बॉस का परमिशन लेना पड़ता है, कब इसको परमिशन के द्वारा नहीं होता है। बट वॉरेन बफेट को मुद्दे नहीं रख के बोला, वो उन्होंने खुद ही बोला कि ऐसा काम करो कि ऐसे मतलब अपने आप को किसी का परमिशन का, विदाउट परमिशन यू कैन डू एनी रेदरलेसली द वे ऑफ योर यू कैन फुलफिल योर जर्नी। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया लिवरेजिंग के ऊपर। लिवरेजिंग, देयर इज 3 काइंड ऑफ लिवरेजिंग। वन इज लेवल लिवरेजिंग, सेकेंड इज मनी लिवरेजिंग, थर्ड इज प्रोडक्ट लिवरेजिंग। आप अपनी वेल्थ बनाने में 3 चीज़ों के ऊपर लिवरेजिंग कर सकते हो। उन्होंने डिफाइन किया है वेल्थ का परिभाषा को। एक तो लेबर के साथ अपनी जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे हो या फिर जॉब प्रोफाइल पे हो, बिजनेस पे हो, लेबर के साथ होता है, जो आपका मनी का आपका वेल्थ को आप लेबर के थ्रू लिवरेजिंग कर सकते हो जहाँ पे। उसके बाद है मनी। अब मनी के साथ इन्वेस्टिंग करके बोल रहे हैं, नवल रविकांत का कहना है कि बोल रहे हैं कि लास्ट डिकेड में, लास्ट सेंचुरी में, डिकेड नहीं सेंचुरी में, इतना कुछ वेल्थ जो बनाया बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े सब कुछ, इतना कुछ वेल्थ बनाने के पीछे ये है मनी का खेल, मनी के साथ लिवरेजिंग, अरबों खरबों रुपीस, दिस इज पॉसिबल। सेकेंड उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट के ऊपर, वट एवर यू प्रोडक्ट के साथ आप खेल सकते हो, लिवरेजिंग कर सकते हो। उन्होंने फिर एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात किए हैं। अब तक जितना मैं पेज पढ़ा उसमें अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। कैसे बोले कि आप अपना टाइम को, आप जितना अकाउंटेबिलिटी होंगे ना उतना आपको बोल रहे कि यू डोंट नीड टू एनी डिग्री ऑफ स्कूल। पहले ज़माने का टाइम था, स्कूल में जाओ, वो पढ़ाई करो, उसके बाद डिग्री हासिल करो, देन यू गेट इनटू प्रोफेशनल जॉब वर्क एज योर किसी टेक के साथ, जैसे कि टीचर है, कोई बैंकर है, कोई वो, सो लाइक दैट इंजीनियरिंग है। तो आज के डेट में बोल रहा है आज के डेट में बोल रहा है कि नवल रविकांत का कहना है कि यू डोंट नीड एनी क्या बोल रहे हैं, एनी डिग्री टू मेक क्रिएट वेल्थ। सो उन्होंने 2 एक एग्जांपल दिया था। बोल रहे थे कि कहाँ पे, एक सेकेंड, बोल रहे कि यू कैन मेक 100 फॉरगेट, वो उन्होंने कोड लिखा था, मेरे को याद आ रहा है बट मैं ढूंढ के नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने कोड दिया था कि फॉरगेट अबाउट 10x टू क्रिएट योर वेल्थ, फॉरगेट अबाउट 10x, इट्स पॉसिबल एग्जिस्टिंग 1000x। उन्होंने कुछ कोडर का नेम रेफर किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, मिल गया, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि फॉरगेट 10x प्रोग्रामर, 1000x प्रोग्रामर रियली एग्जिस्ट, we just do not fully acknowledge it. See @ID has a कार्मेक। उसके बाद @नोच, संतोषी नाकोमोटो, ये सब प्रोग्रामर हैं जो एक झटके में बिलियन डॉलर का, अरबों खरबों वेल्थ इकट्ठा किया है। तो बोल रहे कि 10x कहाँ है, 1000x। हम अभी आज के डेट में क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 30% 40% इज दैट, बट वेल्थ एक्चुअली इज द वे। नवल रविकांत का परिभाषा समझने के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हो तो। सो माई रिकमेंडेशन इज दिस, ये प्लीज़ यू कैन रीड दिस बुक। कितना कीमत होगा बुक का, भी कीमत ज़्यादा नहीं होगा, मैंने इसका ऐसी 200 250 300 होगा। बुक का बाय द वे
इसका मेरे को MRP नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, MRP नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक मिल नहीं रहा है। तो ऐसे हैं। ओके, बाय द वे वीडियो बहुत अच्छा होगा। सेकेंड राउंड में इसका बुक के ऊपर बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो। इसका हाफ मैंने अभी पढ़ा, 200 पेज होगा, उसमें से 70 पेज पढ़ा अभी, और 130 पेज है। सो डेफिनेटली वो 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच।